तो आज का जो हमने पिछली क्लास में स्टेट पढ़े थे, अब हमें क्या करना है? इवेंट हैंडलर। यहाँ पे हमें इवेंट हैंडलर को फायर करना सीखना है कि इवेंट हैंडलर हमारे कैसे फायर होंगे। क्लास बेस्ड और फंक्शन बेस्ड दोनों में चेक करना होगा। तो यहाँ पर हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया, और यहाँ पर एक H1 में लिखा हमने, ये हमारा ऐप कंपोनेंट है। ये हमारा ऐप कंपोनेंट है। और मैंने एक बटन बनाया। इस बटन का नाम क्लिक। तो जब स्टार्ट कीजिए npm रन डेव। ये हमने 3000 पोर्ट पर एग्जीक्यूट कर रखा है। ये 3000 पोर्ट पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा एक हेडिंग और एक बटन आ रहा हो। यहाँ से मैंने इंस्पेक्ट किया, इसको कंसोल ओपन किया। और मुझे सबसे पहले चेक करना है कि जैसे इस बटन पर क्लिक करूं तो यहाँ पे आना चाहिए बटन क्लिक हो चुका है। तो यहाँ पे किसी भी इवेंट हैंडलर को फायर करने के दो तरीके हैं आपके। तो यहाँ पे इवेंट हैंडलर का नाम होता है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक से मतलब है जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर किसी फंक्शन का रेफरेंस देना होगा, कॉल नहीं करना है। तो रेफरेंस देने के लिए मैंने शो, ये मैंने रेफरेंस दे दिया। अब ये शो वाला फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा। तो शो वाला फंक्शन जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? रेंडर से जस्ट पहले यहाँ पे बनाना पड़ेगा। और मैं इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर एरो फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको लेट, फंक्शन का नाम है शो, इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया। और कंसोल डॉट लॉग में लिखा हमने बटन क्लिक। हमारा बटन क्लिक हो चुका है। तो जैसे फंक्शन बनाने के जावास्क्रिप्ट में कई सारे तरीके बताए थे, इसे कहते हैं एरो फंक्शन। ये एरो फंक्शन हमारा। पर उससे पहले शो के बाद हमने कुछ तो लिखा है। तो हम बटन पर क्लिक करेंगे तो हमने ऑन क्लिक पर इस फंक्शन का रेफरेंस दिया। जैसे ही फंक्शन का रेफरेंस है, जैसे ही ये देखेगा ऑन क्लिक पर शो को कॉल करना है, शो कॉल हो चुका होगा। और कंसोल में प्रिंट हो रहा होगा बटन क्लिक। चेक करें। रिफ्रेश किया मैंने, एक बार क्लिक किया, एक बार बटन क्लिक हुआ, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, जितनी बार क्लिक करेंगे ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? तो भाई मुझे अगर क्लिक पर कुछ वैल्यू पास करनी है फंक्शन को, मतलब मैंने क्या किया, इसको कमेंट किया। और मेरा काम क्या है कि भाई मुझे जब जब बटन क्लिक हो तब तब मुझे यहाँ से कुछ वैल्यू पास करनी होगी। तो मैं यहाँ पे कुछ बटन बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ बटन बनाए। बटन, इसका नाम कर दिया क्लिक वन। बटन दूसरा बनाया मैंने, इसका नाम दिया क्लिक टू। थर्ड बटन बनाया मैंने और इसका नाम लिखा क्लिक थ्री। तीन बटन है। तीनों पर मुझे सेम फंक्शन ही कॉल कराना है। यहाँ पर ऑन क्लिक। अब यहाँ से फंक्शन जो कॉल होगा, एरो फंक्शन से कॉल होता है, डायरेक्ट ब्रैकेट से कॉल नहीं होता। यहाँ पे आप एरो फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन का नाम लिखा शो। और यहाँ से आप किसी वैल्यू को पास कर सकते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ से आप वैल्यू पास कर सकते हैं। मैं लिखा इसमें मोबाइल, मैंने यहाँ पर दिया वॉच, मैंने यहाँ से दिया टीवी। मुझे बटन के क्लिक पर कुछ वैल्यू पास करनी थी। तो जब आपको कुछ वैल्यू पास करनी होती है तो फंक्शन को कॉल करना होता है। इसे कहते हैं फंक्शन कॉल करना। इस तरीके से फंक्शन कॉल होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर ऐसा नहीं है सो लगाते सामने ब्रैकेट लगा देते ऐसे कॉल हो जाता है, ऐसे कॉल नहीं होगा। यहाँ पर कॉल करने के लिए एरो फंक्शन ही यूज करना होता है। अब इसके बाद मुझे सो वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा। बनाइए, लेट सो इज इक्वल टू, वहां से कुछ वैल्यू आ रही है तो मुझे एज ए पैरामीटर लेट करनी पड़ेगी। मैंने कर दिया डाटा नाम के वेरिएबल में वो वैल्यू आ रही होगी। कंसोल डॉट लॉग में लिखा डाटा प्लस डबल कोट्स
बटन क्लिक। तो डॉट पहले वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाएगा मोबाइल बटन क्लिक। दूसरे वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ जाएगा वॉच बटन क्लिक। तीसरे बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएगा टीवी बटन क्लिक। चेक करें, रिफ्रेश करें इसको। मोबाइल बटन क्लिक, वॉच बटन क्लिक, और टीवी बटन क्लिक। तो यहाँ पर इवेंट हैंडलर को फायर करने के दो तरीके हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट अगर केवल इवेंट हैंडलर को कुछ वैल्यू पास करने की है तो यहाँ से फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। और केवल कॉल करने की है तो आपको केवल रेफरेंस देना होगा। ये दो तरीके होते हैं इवेंट हैंडलर को फायर करने के। लिखें जी फटाक से क्या करना है, फिर चलते हैं आगे। अब यही काम हमें सेम करना है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। और क्लास बेस्ड कंपोनेंट में इवेंट हैंडलर को फायर करना है तो कैसे फायर करेंगे। आरसीसी, यहाँ पे मैंने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया और यहाँ पर एक H1 ये लिखा ऐप क्लास कंपोनेंट। और यहाँ पे एक बटन बनाइए और इस बटन का नाम क्लिक ही कर दिया। और मेरा काम क्या है, अब क्लास के अंदर जैसे इस बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे चाहिए बटन क्लिक। तो सेम वही ऑन क्लिक नाम का इवेंट हैंडलर। अब इसमें फंक्शन का रेफरेंस, तो यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए दिस कीवर्ड दिस डॉट शो ये चलेगा इसमें। अब मुझे शो वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा। आपको पता होगा जब आप क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो न तो लेट न कॉन्स्ट न वेर कीवर्ड का यूज करते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएबल का नाम शो इजिकल टू एरो में कन्वर्ट कीजिए। तो हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग में यहाँ बटन क्लिक। सेव किया और चेक किया क्या हमारा बटन क्लिक हुआ। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा बटन क्लिक। दोबारा क्लिक कीजिए। अब सेम वही, अगर आपको कुछ वैल्यू पास करनी होगी तो आपको कॉल करना होगा। तो यहाँ पर कॉल कैसे कराएंगे। तो मैंने यहाँ पर दो बटन बना दिए। पहला बटन यहाँ पर कर दिया क्लिक वन। दूसरा बटन इसका नाम किया क्लिक टू। अब ऑन क्लिक पर मुझे फंक्शन कॉल करना है तो एरो फंक्शन का यूज करना होगा। ये लिखेंगे दिस डॉट शो और यहाँ से मुझे वैल्यू पास करनी है, सपोज कीजिए 10। इस बार न्यूमेरिक वैल्यू पास कर दी मैंने। और सेम इसमें भी मुझे ऑन क्लिक ही लगाना होगा और इसमें मैंने वैल्यू पास कर दी 20। अब ये दोनों ये फंक्शन बनाने पड़ेंगे, सेम फंक्शन है। तो शो इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया। वहां से कुछ वैल्यू आ रही है तो मैंने इस बेल बेल नाम के वेरिएबल में गेट कर ली। कंसोल डॉट लॉग वेल प्लस डबल कोट्स क्लिक। जो वैल्यू होगी वो आ रही होगी और वहां पे क्लिक नाम का एक स्ट्रिंग आ रही होगी। 10 क्लिक और 20 क्लिक। 10 क्लिक 20 क्लिक वैल्यू आ रही है जी। तो ये इसमें क्या होता है, बस दिस कीवर्ड। और जब जब आप वेरिएबल बनाएंगे तो इसमें न तो लेट न वेल न कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करना है। इतना ही डिफरेंस होता है क्लास और फंक्शन के अंदर। अब हमारा काम है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में वैल्यू को अपडेट करना। अब इवेंट हैंडल सीख लिया हमने, अब वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रिएक्ट सेगमेंट का यूज किया, सेम वही H1 और यह लिखा ऐप क्लास कंपोनेंट। अब वैल्यू अपडेट कब होगी, जब वो वैल्यू पहले स्टेट में पड़ी होगी। तो स्टेट बनाने के दो तरीके बताए थे, एक विद कंस्ट्रक्टर एक विदाउट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पहले विदाउट कंस्ट्रक्टर हम स्टेट बनाते हैं। स्टेट इज इक्वल टू की का नाम नेम अमित, एक इसकी एज दे दी हमने 20। और सबसे पहला काम क्या है, इस स्टेट की वैल्यू को डिस्प्ले कराना। तो यहाँ पे हमने एक S2 टाइप की हेडिंग नेम इज इक्वल टू कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। कैसे उठेगी वैल्यू, दिस डॉट स्टेट डॉट की का नाम नेम। मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया, एज इज इक्वल टू
दिस डॉट स्टेट डॉट एज, दोनों वैल्यू डिस्प्ले हो रही होंगी आपकी। ठीक है। अब मुझे एक बटन बनाना है। मैंने एक बटन बनाया। अब मेरा काम क्या है, जैसे ही बटन पर क्लिक करूं तो जहां पर नेम अमित है वहां पर सुमित सेट हो जाए। तो बटन पर क्लिक करना है तो यहां पर ऑन क्लिक नाम का इवेंट्स हैंडलर किसी फंक्शन का रेफरेंस चेंज डाटा, ये बना दिया। अब ये चेंज डाटा नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको। बनाइए यहां पर, एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया। और हमारा काम है इस स्टेट की वैल्यू को अपडेट करना। स्टेट की वैल्यू को अपडेट करने, जब दिस की बढ़ाएगा, स्टेट की वैल्यू को अपडेट करने के लिए आपके पास एक मेथड होता है जिसका नाम है दिस डॉट सेट स्टेट। सेट स्टेट मेथड का काम है कि वैल्यू स्टेट में ही पड़ी होनी चाहिए, तभी ये उस वैल्यू को सेट करेगा। तो अगर स्टेट में नहीं पड़ी हुई है तो ये वैल्यू अपडेट नहीं हो सकती। हमें क्या करना है, ब्रैकेट लगाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया कि भाई जो नेम है, नेम में हमें क्या सेट करना है, सुमित। चेक करो, सेट किया। और इसका एक प्लस पॉइंट दिखाता हूं आपको, रिएक्ट का। इंस्पेक्ट कीजिए दोबारा से, और यहाँ पे आना, इस पर। अब देखना केवल यही वाला पोर्शन बिलिंग करेगा, थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो H2 एलिमेंट है ये भी नहीं लेगा, केवल ये वाला पोर्शन बिलिंग करेगा जिस पोर्शन को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। देखो, वही पोर्शन बिलिंग कर रहा है। तो क्या H2 एलिमेंट भी तो नहीं हिला, केवल उसके अंदर जो उसका लास्ट चाइल्ड था जो भी था वो, मतलब जिसको अपडेट करना है, केवल वही वाला पोर्शन चेंज हो रहा है, पूरा का पूरा एलिमेंट भी नहीं हिल रहा है। तो यही रिएक्ट की खासियत होती है कि जिस एरिया को हमें, जिस पोर्शन को चेंज करना होता है, केवल वही पोर्शन चेंज होता है। अब मुझे एज को भी चेंज करना है, तो मैं दोबारा से भी यूज कर सकता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट, एक और ऑब्जेक्ट जो एज है, वहां पर मुझे क्या कर देना है, 35। दोनों चीजें चेंज हो रही होंगी बिल्कुल, लेकिन मैंने अलग अलग मेथड बनाए, मैं एक ही मेथड से चेंज करना चाहता हूँ। एक को कमेंट किया और यहाँ पे कॉमा लगाया। कॉमा लगाया, मैंने कहा जो एज वाला है वहां पे कर दो 38। दोनों वैल्यू अपडेट हो रही होंगी। हो रही है जी। इस तरीके से आप वैल्यू को अपडेट करेंगे, लेकिन वो वैल्यू स्टेट में होनी चाहिए तभी वो अपडेट हो सकती है, स्टेट में नहीं है तो अपडेट नहीं होगी। मैंने यहाँ पर एक और क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाया, RCC। और यहाँ पर एक नया कंपोनेंट बना रहा हूँ जिसका नाम है यूजर डॉट जेएस, और इसको भी क्लास बेस्ड RCC। ठीक है। अब इस वाले कंपोनेंट को ऐप वाले कंपोनेंट पर मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट यूजर कहाँ रखा हुआ है, करेंट डायरेक्टरी में, यूजर डॉट जेएस में। मैंने यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया, और पहले तो लिखा दिस इज, एक H1 में, दिस इज ऐप कंपोनेंट। और यहाँ पर एक बटन भी बनाया, बटन का नाम इंक्रीमेंट। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिया, HR सेल्फ क्लोजिंग। और यूजर वाले कंपोनेंट को डिस्प्ले भी कराया। ठीक है। तो क्या हुआ, दोनों को सेव करो। इसको सेव किया, प्रेस हुआ ये, प्रेस हो रहा भाई। अरे JSX करना है हमें, कहाँ बनाया है, सेट, हम भूल जाते हैं, JSX। बिल्कुल। ठीक है। और हमें क्या करना होगा, ये हमारे आ चुके होंगे। ठीक है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है जी कि यहाँ इस ऐप के पास हमारा एक स्टेट बना हुआ है, और उस स्टेट की वैल्यू को हमें चेंज करना है, लेकिन वो वैल्यू डिस्प्ले होनी है यूजर वाले कंपोनेंट।
ऐसा कुछ करना है हमें। क्लिक हम यहाँ करेंगे ऐप पर, और डिस्प्ले का होनी है यूजर पर, हमारा ऐसा कोई काम। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर एक रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज कर लो, और यहाँ पर हमने एक H2 में लिखा यूजर कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक विद कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ इस बार, स्टेट। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर, और ये कंस्ट्रक्टर क्या कहता है, सबसे पहले जी सुपर को कॉल कराएंगे हम। जब आपके चाइल्ड क्लास में कोई पेरेंट क्लास इनहेरिट होती है, अगर आप चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कहता है जी कि पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कराएंगे, तो वो कॉल किससे होगा, सुपर से। अब इसके अंदर स्टेट, दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, मैंने एक नंबर ले लिया, और नंबर है मेरा, सपोज कीजिएगा 10, ये मेरा नंबर है कोई। अब इस नंबर की वैल्यू को पहले तो मुझे डिस्प्ले कराना है यूजर वाले कंपोनेंट पर, तो मुझे यहां से एज ए प्रॉप्स पास करना पड़ेगा, यूनम इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू भेजनी है, स्टेट की। स्टेट की वैल्यू कैसे आएगी, दिस डॉट स्टेट डॉट नम, ऐसी आएगी। अब ये स्टेट यूजर के लिए प्रॉप्स बन गया, तो यू नम इसकी की हो गई। यहां पे आ जाओ, हमें H3 में डिस्प्ले कराना है नंबर इज इक्वल टू, कैसे उठेगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट यूनम, ऐसे उठेगा। सेव करते हैं, इतना हमारी वैल्यू आ चुकी होगी, 10 आ गई। अब मेरा काम क्या है, क्लिक यहाँ पे करना है, चेंज यहाँ होना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑन क्लिक नाम का इवेंट हैंडलर, और किसी फंक्शन का रेफरेंस, दिस डॉट INC कर दो। ये कर दिया। अब मुझे ये वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा, ये बना लो, INC इज इक्वल टू, एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया। अब स्टेट की वैल्यू को चेंज कौन करता है, दिस डॉट सेट स्टेट। अब मुझे क्या करना है, हर बार चेंज करना है, तो मुझे क्या करना है, वो नम के अंदर पहले पुरानी वैल्यू उठानी पड़ेगी। पुरानी वैल्यू कैसे उठेगी, दिस डॉट स्टेट डॉट नम से इसमें क्या कर दो, एक ऐड कर दो। जब जब आप क्लिक करेंगे तब तब उसके अंदर एक वैल्यू ऐड होकर जा रही हो। चेक करें, दोनों फाइलों को सेव कीजिए और चेक कीजिए, ऐसा हुआ, हो रहा है। मतलब बटन हमने कहाँ बनाया, ऐप पर, स्टेट कहाँ बनाया, ऐप पर, और उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कहाँ करा रहे हैं हम, यूजर पर, एज ए प्रॉप्स वैल्यू पास कर। जब जब चेंज हो रहा होगा हमारा स्टेट, तब तब वैल्यू डिस्प्ले हो रही है उसकी वहां पर। इंक्रीमेंट में हमने क्या किया, वो यहाँ पर क्या, नम, इसी नम को तो चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू ये उठ के आ गई। इसमें क्या किया, हर बार +1, जैसे 10 है, एक बार क्लिक किया तो 11 किसके अंदर असाइन हो गया, नम के अंदर असाइन हो गया। यहाँ पे 11 पहुंच गया, 11 यहाँ से पास कर रखा है। फिर मैं क्लिक करूंगा तो उस करंट वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई। फिर उसमें एक ऐड करेगा, नम के अंदर क्या असाइन हो जाएगा, 12 असाइन हो जाएगा। ये 12 पास हो जाएगा एज ए प्रॉप्स। फिर मैं क्लिक करूंगा, फिर करंट वैल्यू कौन सी है, 12, करंट वैल्यू उठाएगा, उसमें एक ऐड करता रहेगा। इस तरीके से ये चेंज होता है। लेकिन जी अभी जो ये बटन बनना है, मेरा बटन कहाँ बनना है, ऐप वाले कंपोनेंट पर, यही तो बनना है। मैंने यहां से हटाया, अब मुझे बटन बनाना है यूजर पर, मैंने यहाँ पर बटन बनाया, और मेरा काम क्या है कि मैं यहां से क्लिक करूंगा, वैल्यू चेंज होगी ऐप पर, और डिस्प्ले होगी यूजर पर। मेरी बात समझ रहे हैं, बटन भी यहीं पर है, लेकिन वैल्यू यहां पर है, और डिस्प्ले भी यही होनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां से एक स्टेट बना रखा है, इस स्टेट की वैल्यू को चेंज कर रखा है INC नाम के मेथड से। अब मुझे यहां से एक प्रॉप्स पास करना पड़ेगा, और प्रॉप्स का नाम कर दिया मैंने BTN क्लिक, इक्वल टू कर ली ओपन कर ली क्लोज। क्या नाम है मेथड का, दिस डॉट INC, दिस डॉट स्टेट डॉट नंबर, स्टेट की वैल्यू जा रही है,
और दिस डॉट आईएनसी पर ये मेथड जा रहा है। इसकी की का नाम क्या हो गया? अब मैं यहां पर ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर पर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट बीटीएन क्लिक। बात समझ में आई? उसकी की का नाम ले लिया। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिस डॉट प्रॉप्स डॉट बटन कहाँ है? ये रहा। ये क्या कर रहा है जी? दिस डॉट आईएनसी को कॉल कर रहा है, आईएनसी कॉल हो रहा है। इसका काम क्या है? स्टेट की वैल्यू को चेंज करना। चेंज होगा? आइए देखते हैं। चेंज हो रहा है जी। वो भी implement काम तो सेम कर रहा है लेकिन यूज